जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज, धर्म, संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल। और आज हम आदि शिव की नगरी ममेल में अवस्थित ममलेश्वर महादेव पर एक वीडियो लेकर आए हैं। ममलेश्वर महादेव हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के करसोग खंड में अवस्थित है। करसोग बस अड्डा से ममलेश्वर महादेव मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। ममेल में माया तथा मायाधीश की स्थापना भगवान परशुराम जी ने की थी। माया का मूल स्थान विंध्याचल में है और मायाधीश का ममलेश्वर दक्षिण में है। ओमकार ममलेश्वरम से मायापुरी तथा शिव के आधार पर ममेल। लंका में रावण अपने जिन इष्ट देव भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा अर्चना करता था, कहते हैं कि उस मूर्ति विग्रह को नल नील द्वारा निर्मित बताया जाता है। रावण को जब आभास हुआ कि आज के दिन मेरा अंत निश्चित है, तो उसने दिव्य अस्त्र से इस मूर्ति को दिग्भेदी बाण पर अनुष्ठान करके चक्रगिरी प्रांत करसोग की ओर प्रेषित किया। कभी यह स्थान महर्षि भृगु की तपस्थली रही है। एक विलय के कारण किन्नरों का यह आना हुआ। यहाँ पर महर्षि भृगु का मामलीशा नामक एक किन्नर कन्या से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसी किन्नरी के नाम से इस स्थान का नाम ममेल पड़ा था। कहते हैं कि उसी किन्नर कन्या के गर्भ से इमला एवं बिमला 2 पवित्र नदियों का जन्म हुआ, जो प्रमाण स्वरूप आज भी यहाँ उसी नाम से जानी जाती है। 3 युगों से जुड़ता है ममलेश्वर महादेव का शिवधाम। इस मंदिर में जो विग्रह है उसे त्रेता युग के मध्यकालीन समय अवधि में निर्मित बताया जाता है। दावा किया जाता है कि यह युगल विग्रह है। लंकापति रावण के दिग्भेदी बाण से इस क्षेत्र में स्थापित हो गया। एक अन्य इतिहास में ममलेश्वर महादेव का यह शिवालय पांडव काल के समय से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञात वास का सर्वाधिक समय इसी भूमि में व्यतीत किया था। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी इस मंदिर में देखने को मिलते हैं। 5122 वर्षों से भी पहले प्रज्वलित था 3 युगी अखंड धुना, जो आज तक अपनी दिव्यता का प्रमाण देता रहा है। इस धुनी की दिव्य राख ना तो कभी घटी ना बढ़ी। इस धुनी की राख में अनेकों दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, जिसे लोग घर में ले जाकर भूत प्रेत ग्रसित व्यक्तियों पर इस भूत को मलकर या लगाकर नकारात्मक शक्तियों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिव्य त्रियुगी धुने से प्राप्त राख में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की भांति अदृश्य शक्तियां विराजमान है, जो सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। यहाँ पांडव कालीन एक विशाल भेक्कड़ का अति प्राचीन ढोल भी है। मान्यता है कि महाबली भीम मनोरंजन के लिए इस ढोल पर कई तरह की थापों का प्रयोग करते थे। इस ढोल के बारे में मान्यता है कि इस नारली में प्राचीन काल में कोई 50 से 60 हाथ ऊंचा और 45 हाथ मोटा विशाल भेक्कड़ का एक वृक्ष था, जिसमें सोने के तने लगते थे। वहां के राणा उन तनों से
प्रतिदिन सोने की एक थाली बनाता था। भोजन करने के बाद वे उसे एक शश अर्थात कंदरा में फेंक देता था। वह राणा इधर बहुत दूर तक के प्रदेश का प्रशासक रहा। सारी तहसील का मामला उसके पास ही आता रहा। उस राणे का पाला हुआ खरगोश तत्ता पानी तक जाता था। एक बार माहुनाग और देव महासु ब्राह्मण भीष्म उससे कुटिया के लिए जगह मांगने लगे। राणा ने जगह देने की उपेक्षा उन्हें कारागार में डाल दिया। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तप किया। इतने वर्षों तक कारागार में रहने से वह दोनों देवता राणा पर रुष्ट हो गए थे तथा अपने छूटने का उपाय सोचने लगे। तो वे दोनों नहाने के बहाने से आज्ञा लेकर नागनी जान की ओर गए और खड़ के जल में छलांग लगा दी। लुप्त होकर महल के नाले के पानी के बहाव को रोक दिया। और इतना ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी शक्ति से उन दोनों देवताओं ने वह भीकड़ का वृक्ष सुखा दिया। उसको काटकर इसी तरह के विशाल ढोल बनाए गए जो आज भी ममलेश्वर, कामाक्षा, माहुनाग, देवबन इत्यादि स्थानों में सुरक्षित है। देवों के देव महादेव को समर्पित ममलेश्वर महादेव का यह दिव्य धाम युगों पुराने इतिहास को संजोए हुए है। एक अन्य कथानक के अनुसार त्रेता युग में राम व रावण के युद्ध के दौरान ममेल में भगवान परशुराम जी शिव तपस्या में लीन थे तथा रावण युद्ध में अचेत होने के बाद उसके प्राण ब्रह्मांड में अटक गए। उसी दौरान शास्त्र के ज्ञाताओं ने बताया कि इस समय हिमगिरी पर्वत श्रृंखला में ममेल नामक स्थान पर भगवान परशुराम शिव की महाकाल रूपी प्रतिमा की स्थापना करना चाहते हैं तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति हेतु भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। तब राम ने नल व नील की सहायता से महाकाल की प्रस्तर प्रतिमा को बाण पर अनुसंधान करके लंका से परशुराम की तपोभूमि ममेल की ओर छोड़ा। बाण के ममेल पहुंचते ही परशुराम को शिव के साक्षात दर्शन हुए थे तथा परशुराम ने इस मूर्ति को भृगु ऋषि की तपोस्थली के मध्य स्थापित किया तथा इस तरह यहाँ ममलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई। कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में यह मंदिर काशी नरेश विपिन बिहारी के संरक्षण में था। यहाँ सन 1985 में मंदिर के उत्तर दिशा की ओर खुदाई करवाई गई तथा खुदाई के दौरान यहाँ पर ये 5 शिवलिंग मिले जो आज भी मंदिर परिसर में भक्तों के लिए पूजनार्थ रखे गए हैं। दावा किया जाता है कि ममलेश्वर महादेव मंदिर में 100 से भी अधिक शिवलिंग के भूमिगत होने का अनुमान है। माना जाता है कि इन शिवलिंगों की स्थापना स्वयं पांडवों के द्वारा की गई थी। इस मंदिर में एक गेहूं का दाना है जो द्वापर युग का बताया जाता है। तकरीबन 250 ग्राम के इस दाने को चांदी की डिब्बी में सुरक्षित रखा गया है। देखने के लिए आपको पुजारी से आग्रह करना पड़ेगा। पुरातत्व विभाग ने भी मंदिर में रखी इन सभी वस्तुओं को अति प्राचीन बताया है। यहाँ की मूर्ति त्रिमुखी और चतुर्मुखी है। शिवजी अपने परिवार के 6 सदस्यों सहित
सिंहासन पर विराजमान है। सिंहासन पर 2 जगह प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ है। मंदिर में जब हवन होता है तो उसका धुआं पर्वत चोटी पर निकलता है, इसलिए वहां पर हिमपात की संभावना कम रहती है। यहाँ ऐधन देव के उस स्थान पर गंधर्व वाद्य सुनने को मिलता है। यहाँ 4 प्रहरी पूजा होती है। पहले यहाँ ममलेश्वर महादेव में 2.5 वर्ष तक भुंडे का हवन होता रहा। बाद में 6 मास तक ही सीमित हो गया। विक्रम संवत 1840 के बाद यहाँ भुंडा महायज्ञ नहीं हुआ। विक्रम संवत 2041 में तदनुसार मार्च 1985 में यहाँ पर शांत महायज्ञ हुआ था। जड़ा देहुरी, मगरू महादेव, सोमेश्वर महादेव, शमश्री महादेव समेत 8 प्रकार के महादेवों का इस स्थान से विशेष संबंध है। यहाँ एक मुखी परशुराम की भुंडे महायज्ञ में विशेष तौर पर पूजा होती थी। मंदिरों में अनेक प्रकार की मूर्तियां विद्यमान हैं। इमला बिमला नदी के संगम पर विशेष ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। यहाँ शमशान भूमि भी है। इस स्थान पर जल का एक स्रोत निकलता है। इन अमला बिमला नदियां और गंगा यमुना के समान पवित्र बताते हैं और चश्मे को गुप्त सरस्वती मानते हैं। इसलिए इस स्थान को प्रयागराज की उपमा दी गई है। पर्व काल में लोग इस स्थान पर स्नान करते हैं। जनश्रुति है कि यहाँ प्राचीन समय में त्रिवेणी या प्रयागराज की भांति तीर्थ बनने जा रहा था, परंतु कुछ शर्तें पूरी न होने से वह सौभाग्य न मिल सका, अथवा किसी समय यह क्षेत्र प्रयागराज से कम महिमा से युक्त नहीं था। हर हर महादेव। मित्रों, इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें।